राधे राधे, श्री कुंज विहारी श्री हरदास। स्वागत है आप लोगों को एक मेरी न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए अक्षय तृतीय स्पेशल पोशाक की पगड़ी लेके आया हूँ। जो मैंने अक्षय तृतीय स्पेशल पोशाक डाली है उसकी ये मैचिंग की पगड़ी है, जिसमें मैं आपको इस वीडियो में आज 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए पगड़ी बनाना सिखाऊंगा। सुंदर सी पगड़ी, बहुत सिंपल तरीके से आप अपने लाला के लिए बना सकते हैं। और इसकी मैं पोशाक दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये वाली इसकी मैचिंग की पोशाक है जिसे मैंने पार्ट फर्स्ट में अपलोड किया है, और इसी पोशाक की पार्ट 2 है जिसमें मैंने आपको इसकी पगड़ी बनाना सिखाया है। पार्ट फर्स्ट में पोशाक है। अगर आप पोशाक की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाके जरूर देखें। आप उससे देख के बहुत प्यारी सी अक्षय तृतीय स्पेशल पोशाक बना सकते हैं। और इस वीडियो में आपको पगड़ी बनाना सिखाऊंगा। पगड़ी बनाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए और राधा रानी के लिए प्यारी सी पोशाक परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ भी कर सकते। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं और अपने लाला के लिए घर बैठे पार्सल मंगा सकते हैं प्यारी सी पोशाक का। और अब बनाना शुरू करते हैं अक्षय तृतीय स्पेशल पगड़ी विद पोशाक। देखिए, पगड़ी बनाने के लिए हमने ये एक बुकरम का पीस कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितनी हमने ली है। और इसकी देखिए जो हमने लंबाई ली है वो हमने ली है 6 इंची। देखिए, ये हमारी 6 इंची लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो हमने लिए देखिए 2.5 इंची। देखिए, ये हमारी 2.5 इंची है और हमने लंबाई इसकी 6 इंची ली है, यानी 2.5 बाई 6 इंची का हमने एक बुकरम का पीस कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1.5 इंची है ये हमारा। देखिए, ये 1.5 इंची है हमारा। और अब हम 1.5 इंची को नीचे छोड़ते हुए 1 इंची को ऊपर इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसे अच्छे से इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं पूरे को। और फोल्ड करने का तब हम क्या करेंगे, इसे हाफ़ कर लेंगे इस तरह से। देखिए, हाफ़ करने के बाद हमें देखिए कैंची की सहायता से यहाँ से इस तरह से हल्का तिरछा इस तरह से लुक देते हुए हल्का तिरछा जो हमने यहाँ फोल्ड किया था 1 इंची पे, देखिए हम ले जाएंगे। जो थोड़ा इस तरह से कट कर देंगे हम इसे। देखिए, इस तरह से हमें, और हल्का सा यहाँ पे भी हम गोलाई दे देंगे। और देखिए, इस तरह से हमारा कुछ कट के रेडी हो जाएगा ये पीस। और अब हम क्या करेंगे, इसे कट करने के बाद हमने जो देखिए 1 इंची फोल्ड किया था ऊपर साइड, इन्हें हम छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए, छोटे छोटे पीस में हम कट कर लेते हैं इन्हें। 1 इंची को जो हमने ऊपर फोल्ड किया था सबको। और ये देखिए, इसे हमने कट कर लिया है। और कट करने का तब हम क्या करेंगे, इसे देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और लगभग आधा इंची को चढ़ाते हुए इस तरह से लुक दे देंगे। और इसे अब हम गन की सहायता से चिपका देंगे यहीं पे ही। और आप गन का यूज़ करना है, गन का भी कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू से भी ये बहुत अच्छे से बन जाती है। फैब्रिक ग्लू है आपके पास तो। और इसे हम गन से, क्योंकि ये गन से थोड़ा जल्दी बन के रेडी होती है, इस तरह से हम इसे चिपका देंगे। देखिए, इस तरह से चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये तुरंत ही चिपक के रेडी हो जाता है। जो हमने यहाँ पर 1 इंची पे ये सारे छोटे छोटे टुकड़े कट किए थे, इन्हें हम इस तरह से अंदर साइड फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से अंदर साइड फोल्ड करते हुए और इस तरह से अंदर रख लेंगे। यहाँ सभी को फोल्ड करते हुए इस तरह से हम इन्हें रख लेंगे। और देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे अब हम जो हमारे उठ रहे हैं इन्हें सबको एक एक करके चिपका देंगे अच्छे से। और एक इस तरह से हम गोल सर्कल कट कर लेंगे इसी साइज का, और वो हम इसी पे ही तरह से लगा देंगे। और इस तरह से हम इस सबको लगा देंगे। देखिए, और लगाने का जो हमारे इधर से देख लेंगे जो 1-2 उठ रहे हैं, इन्हें भी हम एक एक करके सबको लगा देंगे। और ये देखिए, हमारा ये बेस बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया। अभी बेस हमारा थोड़ा इनकम्प्लीट है क्योंकि इस पर अभी हम कपड़े का वर्क करेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से बुकरम का बेस बनके रेडी हो गया बिल्कुल। और अब हम क्या करेंगे, जो कपड़ा इस पर लगाएंगे उसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देता हूँ। पट्टी बनाने के लिए हमने ये एक फैब्रिक का टुकड़ा कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हमने कितनी ली है, क्योंकि हमें पूरी पगड़ी बेस पे लगानी होती है, इसलिए आपको इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा दे रहा हूँ। और ये इसकी जो हमने देखिए चौड़ाई ली है वो हमने ली है 2 इंची, क्योंकि इसे हम सिलाई लगानी है, इसलिए हमने इसकी 2 इंची ली है चौड़ाई। और इसकी लंबाई हमने ली है 40 इंची। और इसे अब हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हम कैसे लगानी है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो हमने जो पट्टी 2 इंची की ली है इस पर हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और हमें उल्टा करके फ़ोल्ड करना है। ये चीज़ आपको याद रखें, उल्टा करके हमें फ़ोल्ड करना है। फिर इसे सिलाई लगाने का हम इसे सीधा कर लेंगे और ये हमारी पट्टी बनके रेडी हो जाएगी। और अब इसे हम सिलाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं सीधा करने के बाद। और ये देखिए, जो जैसे कि मैंने बोला था आपको, ये कपड़े को हम सिलाई लगा के सीधा कर लेंगे। मैंने सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया है, जिससे क्या होगा, अब ये हमारा ये धागा दिखेगा नहीं। ये वैसे हम ऊपर से सिलाई लगाते हैं
तो धागा दिखता है इस वजह से, क्योंकि इसमें हम प्रेस कर नहीं सकते हैं, नहीं तो हम प्रेस से भी इसे लगा सकते हैं। और अब इसे हम बेस पे लगाएंगे। बेस पे में कैसे लगाना है आपको दिखाता हूँ लगाना। और यहाँ से देखिए ये बेस है हमारा, बेस का ये शुरू पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है जहाँ से हमने हाफ़ किया था। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे लगाना इस तरह से नीचे साइड जाते हुए। और ये जो है हमने सिलाई ऊपर साइड रखनी है और इस तरह से नीचे साइड जाते हुए हमें ये लगाना है इस तरह से। और यहाँ पीछे साइड तक ही हम जाएंगे नीचे साइड, फिर उसके बाद हमें ऊपर जाना है। पहले हम पीछे साइड लगा लेते हैं यहाँ तक, हाफ तक। देखिए अगर आप गन की से काम कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर करें, क्योंकि गन बहुत गर्म होता है हाथ पे लगने का। देखिए ये लग चुका है मेरा एक बार। और अब फैब्रिक ग्लू से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ के बाद हम सीधा इस तरह से ऊपर साइड जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। यहाँ तक हमें ऊपर जाना है। अब इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ से पूरा ऊपर साइड जाएंगे। और पगड़ी में सबसे टफ काम यही होता है, इसको लगाना। देखिए इस तरह से हम ऊपर साइड आ गए अब। और अब यहाँ पर देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहीं आ गए हैं। यहाँ से अब फिर से हम नीचे साइड जाएंगे इस तरह से, जहाँ तक हम पहले गए थे उसी तरह बैक साइड तक ही नीचे साइड जाएंगे यहाँ तक। देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब हम यहाँ से फिर से नीचे साइड जाएंगे। देखिए यहाँ तक ही हमें जाना है नीचे साइड फिर से। और यहाँ के बाद हम फिर से ऊपर साइड इस तरह से और देखिए यहाँ के बाद अब हम फिर से इस तरह से ऊपर साइड जाएंगे। देखिए और यहाँ तक ही हमें आगे तक ही जाना है इस तरह से। और यहाँ के बाद हम फिर से नीचे साइड ऐसे जाएंगे। और यहाँ के बाद अब देखिए हम फिर से ये नीचे साइड जाएंगे। ये हमारा लास्ट चक्कर है। इसके बाद हम ऊपर साइड ही लगाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर लगाते हुए चले जाएंगे। देखिए थोड़ा सा हल्का सा किनार पे लगाते हुए हमें जाना है। देखिए इस तरह से। और यहाँ के बाद इस तरह से हम ऊपर चले जाएंगे। और ऊपर जाने के बाद अब हमें यहाँ तक ही बस जाना है पीछे साइड तक इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारा यहाँ तो इतना तो बेस बन के रेडी हो गया है। ये देखिए इतना बेस बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ही हमें इसे टर्न करना है इस तरह से। और हमें अब इसी पे टर्न करना है आगे तक। और इस तरह से यहाँ पे टर्न कर देंगे और यहाँ आगे तक इसे लगा लेंगे अच्छे से। और जो हमें वाइट है पूरा इसे छुपाना है। और यहाँ के बाद अब हम फिर से इस तरह से देखिए यहाँ से ही फिर से टर्न इस तरह से। और इसी तरह से अब यहाँ पर एक बार हम और करेंगे और फिर से बैक साइड में यहीं पे ही कट कर देंगे। इससे हमारी ये लग के रेडी हो जाएगी। बिल्कुल पगड़ी का पूरा बेस बन के रेडी हो जाएगा। फिर ये हम इस पर कलगी वगैरह लगाएंगे, इसे डेकोरेट करेंगे। वैसे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम यहीं कट कर देते हैं और यहीं पे अच्छे से इसे चिपका देते हैं। और देखिए इसी के साथ में ये हमारा बेस बन के रेडी हो गया है। देखिए कलगी बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक के टुकड़े कट कर लिए हैं दो, क्योंकि हम पगड़ी के बेस पे दो कलगी लगाएंगे, इसलिए हमने दो टुकड़े कट किए हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा दे रहा है कि हमने कितने कितने लंबे चौड़े ये टुकड़े कट किए हैं फैब्रिक के। देखिए इसकी चौड़ाई हमने ली है 5 इंची और इसकी लंबाई भी आपको दिखा दे रहा हूँ। एक ही टुकड़े की आपकी लंबाई दिखा दे रहा हूँ, एक कलगी की, फिर उसके बाद आप अकॉर्डिंग एक काट लें। देखिए ये हमने इसकी लंबाई ली है
14 इंची यानी 14 बाई 5 इंची का हमने 2 फैब्रिक के टुकड़े कट कर लिए अलग अलग, क्योंकि अब इसकी हम कलगी बनाएंगे और कलगी हमें कैसी बनानी है आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो हमने कपड़ा लिया है इसे हमें उल्टा करके इस पर सिलाई लगानी है। पहले दोनों किनारों से लगा लेंगे हम, फिर सीधा करके हमें आगे से नीचे साइड सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हमने पोशाक के बेस में सिलाई की थी उसी तरह हम फ्रिल में इसमें करेंगे जिस तरह से हमने फ्रिल में की थी। आपने अगर फर्स्ट बार नहीं देखा तो जाके देखें। हम इसी तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं सिलाई लगाने के बाद कैसे कलगी कैसे बनानी है हमें इसे की। देखिए ये हमने सीधा भी कर लिया है। देखिए जैसे कि मैंने बोला था सिलाई लगा लेंगे और बिल्कुल हम फ्रिल की तरह। आपने अगर फर्स्ट वाली वीडियो देखी तो आप फर्स्ट वाली वीडियो देखिए जिसमें मैंने इसकी मैचिंग की ये पोशाक बनाना सिखाया है। ये वाली इसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से दी थी। आप अगर पोशाक बनाना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट बार जरूर जाके देखिए। इसमें मैं आपको पगड़ी बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये देखिए हमने ये कलगी बनाने के लिए कपड़ा इस तरह से मैंने बोला था उसी तरह से हमने ये सिल लिया है। और ये देखिए ये हमने ये कलगी बना के रेडी कर लिया आपको दिखाने के लिए। इसी तरह से हमें सेम ये वाली कलगी बनानी है। और ये देखिए सबसे मेन चीज़ देखिए, जब हम कलगी बनाते हैं ये हमने बैक साइड रखा है यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये भी हमने बैक साइड रखा है, जिससे कि हम जब फ्रंट में ये लगाएंगे इस तरह से तो पगड़ी का बहुत सुंदर सा लुक आएगा। और अब हम इसकी भी आपको कलगी बनाना सिखा देते हैं। इस तरह ये वाली हमने कैसे बनाई है देखिए। ये हमने कलगी इस तरह से कपड़े को हमें पकड़ना है और दोनों उंगलियों की सहायता से दो इसकी तीन और इसकी इसी तरह से पकड़ना है। देखिए इस तरह से हम पकड़ लेंगे तीन तीन उंगलियों की सहायता से। और हमें जितनी चौड़ी फ्रिल बनानी होती है जैसे इतनी हम बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर आगे साइड हमें जहाँ से बनानी होती है इस तरह से हम इसकी बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम बनाते रहेंगे। और हमें यहाँ पर आगे से इकसार रखनी होती है बिल्कुल इस तरह से। थोड़ा चिकना कपड़ा होता है तो ये निकलने की डर रहता है, एक दो बार में आसानी से बहुत सिंपल तरीके से बन जाती हैं। देखिए अभी हमारी ये निकलना शुरू हो गई हैं, तो हम इसे एक बार और अच्छे से पकड़ लेंगे। अगर आपकी निकल जाए इस तरह से तो आप फिर से संभाल के बना सकते हैं। और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे पूरे अच्छे को इस तरह से। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर ये निकल चुकी है इस तरह से। अगर आप पूरी कंप्लीट बनाने के बाद फिर इसकी तरह आप यहाँ पर सुई धागा की सहायता से देखिए एक सुई धागा ले लें। देखिए आप एक सुई धागा ले लें इस तरह से, और सुई धागा की सहायता से जब फ्रिल आपके बन के रेडी हो जाए तो सुई धागा से हम निकाल के इसमें अच्छे से लॉक कर सकते हैं। 2-3 बार में इस तरह से बन के रेडी हो जाएंगी। मैं ये वाली बना लेता हूँ इसी तरह से, फिर आपको दिखाता हूँ बनाने के बाद। देखिए हमारी दोनों कलगी बन के रेडी हो गई हैं, बिल्कुल परफेक्ट कलगी बन के रेडी हुई हैं। और इसे अब हम बेस पे लगाएंगे। बेस पे हमें कैसे लगानी है आपको लगाना दिखाते हैं। देखिए एक कलगी को हम देखिए पहले तो हम सीधा पगड़ी को पकड़ेंगे इस तरह से, और बीच बीच साइड में हमें यहाँ पर रखनी है। एक कलगी को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, इस तरह से इससे लगाते हुए। और दूसरी कलगी को अब हम इस तरह इस साइड रखेंगे इससे लगाते हुए। इस तरह से दोनों कलगियों को लगा के हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम डेकोरेट करेंगे। पहले हम कलगी लगा लेते हैं दोनों। एक को हम यहाँ पर लगाते हैं पहले गन की सहायता से इस तरह से, और फिर हम उसके बाद हम दूसरी वाली को लगाएंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम एक को लगा लेते हैं, फिर दूसरी को लगा लेंगे। पहले लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दोनों कलगी लगाने के बाद। देखिए अब हमने दोनों कलियों को पोशाक में लगा लिया है और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। और ये हमने दोनों तरफ से ये भी खुली रहने दी है, इन्हें भी हम चिपकाएंगे। पहले अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। आपके पास जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल हो उससे साथ अब हमारे पास ये पट्टी है कि लेस वाली, इसे हम इस तरह से यहाँ लगाएंगे पूरे पे। इधर साइड हम लगा लेते हैं पहले, फिर आपको लगाने के बाद और डेकोरेशन दिखाएंगे। और आपके पास जो अवेलेबल हो उससे आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। और आपके पास अगर कुछ नहीं है, आप कुछ परचेज़ करना चाहते तो परचेज़ भी कर सकते हैं मुझसे। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने लाला के लिए मंगा सकते हैं। और पोशाक भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो, पोशाक भी ऑर्डर कर सकते हैं अपने लाला के लिए, और घर बैठे मंगा सकते हैं प्यारी सी सुंदर सी पोशाक। देखिए अब हमने ये लैस लगा दी है, और इधर हम इन्हें भी इस तरह से चिपका देंगे जो हम कलगी हैं। इस तरह से, और ये सारी कलगियों को हम चिपका लेते हैं पहले एक बार में, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए हमारी ये वाली लेस लग के रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक के यहाँ पर इसे यहाँ डेकोरेट करेंगे।
देखिए ये वाली जो हमारे पास एक फ्लावर्स वाली पत्ती है, ये इसे हम इस तरह से यहाँ लगाएंगे और इसके ऊपर एक हम स्टोन लगाएंगे छोटा सा। इस तरह से रखने के बाद ये छोटू सा मोती है हमारे पास पिंक कलर का, इसे लगाएंगे जिससे कि हमारी ये पगड़ी का बहुत सुंदर सा लुक आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये बना हुआ है एक लटकन, घर पे ही हमने बनाया है। आपको अगर ये परचेज़ करना है तो आप कट कर सकते हैं। और इसे भी हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे साइड लटकन की तरह। इससे बहुत सुंदर लुक आता है पगड़ी का। यहाँ पर इसे लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए हमने इधर लटकन भी लगा दिया, इधर ये लगा दिया। अब हम ये वाले जो शीशे हैं, ये वाले देखिए बर्फ़ी साइज, बर्फ़ी लुक के इस तरह से इन्हें लगाएंगे। इन्हें लगाएंगे हम इस तरह से, एक इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देंगे इन्हें थोड़ा सा। और एक अब हम नीचे साइड लगाएंगे इसी तरह से। आपके पास जो अवेलेबल हो उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम प्रोसेस से आप इसे करें डेकोरेट। देखिए इस तरह से इन सबको अच्छे से प्रेस कर देंगे इस तरह से। देखिए हमारे शीशा भी लग के रेडी हो गए हैं और पगड़ी का कुछ लुक ये है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हमने एक लटकन और बना लिया है, ये हम इस साइड लगाएंगे यहाँ से। पगड़ी का बहुत सुंदर लुक हो जाएगा। यहाँ पे एक लगा देते हैं अब हम इसे भी, और ये भी हमारे लग के रेडी हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर लुक आया है पगड़ी का। अगर आपको यहाँ पर कुछ और भी लगाना है तो कुछ भी और भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी इच्छा हो। और ये देखिए हमारी पगड़ी बन के रेडी हो गई है। दोनों साइड हमने ये लटकन लगा दिए हैं बैक। और ये फाइनल लुक है हमारा पगड़ी का। आपको पगड़ी की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अभी तक देखिए मैं आपको इसके साथ में पगड़ी लगा के दिखाता हूँ पोशाक के साथ में कितनी सुंदर लगेगी। देखिए पोशाक के साथ में बहुत सुंदर लगेगी। लगने के बाद लाले से धारण करेंगे। और आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा इसका पोशाक को तो आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखे जाके, जिसमें मैंने ये प्यारी सी अक्षय तृतीया स्पेशल पोशाक बनाना सिखाया है और इस वाली वीडियो में मैंने इसकी पगड़ी बनाना सिखाया है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये पोशाक अपने लाला के लिए परचेस भी करना चाहते हो तो परचेस भी कर सकते हैं, किसी भी साइज़ में किसी भी कलर में। अब मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पेना, वहाँ से जाकर मैसेज कर सकते हैं और अपने लाला के लिए घर बैठे, अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने लाडली जी के लिए घर बैठे ये प्यारी सी पोशाक मंगा सकते हैं अक्षय तृतीया स्पेशल। और आप किसी भी फंक्शन पे इसे धारण करा सकते हैं अपने लाडली जी और लाल कान्हा जी को। और आपको ये वीडियो जरूर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरि बोल।